ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज ख़ुसूसी तौर पे मौजूद हूं डी चौक इस्लामाबाद में। जैसा कि आपके इल्म में है कि कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पे पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में वोटिंग होगी और उस वोटिंग के सिलसिले में एक तरफ तो हुकूमती जो अरकान असम्बली हैं वो आज इकट्ठे हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के इशाइया में, तो दूसरी तरफ ओपोजिशन जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो इकट्ठे हुए। अब से कुछ देर कबल जो इशाइया चल रहा था मौलाना फजल रहमान की तरफ से सिंध हाउस में, इसी तरह गुज़श्ता रोज़ भी मुख्तलिफ़ इशाइये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दिए गए। अब आज भी सारा दिन एक्टिविटीज़ चलती रहीं। एक तरफ मीडिया में ये ख़बरें आती रहीं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ज़ोर लगा रहे हैं कि वो किसी तरह से इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने में कामयाब हो जाएं। तो दूसरी तरफ वज़ारत उज़्मा के जो नामज़द उम्मीदवार हैं मियाँ शहबाज शरीफ, वो एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज कल जो मीडिया है वहीं पे मुख्तलिफ़ ख़बरें गर्दिश करती हैं। एक तरफ से किसी बयान को बुनियाद बनाया जाता है तो दूसरी तरफ से किसी बयान को। इस वक्त आज मेरे साथ डी चौक में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं नवीद छत्ती, उनके साथ सीनियर सहाफ़ी शाकर अब्बासी साहब मौजूद हैं। ख़ासी गहरी नज़र रखते हैं पॉलिटिकल अमूर पे और आजकल की जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको करीब से कवर करते हैं। मैं नवीद छत्ती साहब से शुरू करूँगा। नवीद छत्ती साहब, आज की क्या एक्टिविटीज़ रहीं और कल आप क्या देख रहे हैं तहरीक अदम एतमाद को? लोग तो ये कहते हैं कि ज़ाहरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान के पास जो अक्सरियत थी वो अक़लियत में बदल चुकी है बग़ैर तहरीक अदम एतमाद के। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो नज़र आ रहा था, 2-3 दिन पहले भी नज़र आ रहा था कि शायद ऐसा था कि, लेकिन आज हमें सरप्राइज़ नज़र आ रहा है। और अभी भी इमरान ख़ान जो है उसने अभी शायद वो जो बार बार कहते हैं ना कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूँगा, तो मुझे लग रहा है कि वो आखिरी बॉल तक खेलने के लिए उन्होंने बड़ी तैयारी की है। आज जो अभी तकरीबन बताया जा रहा है कि 140-150 के करीब उन्होंने अगर अपने जो टीम है वो गठी की है। कल सरप्राइज़ डेफिनेटली 2-3 तरह की सरप्राइजेज़ हैं। एक तो ये है कि अर्ली इलेक्शन की तरफ मेरे ख्याल से अपोजिशन भी ये समझ रही है और गवर्नमेंट भी इस वक्त पहुंच चुकी है कि अर्ली इलेक्शन होंगे। लेकिन कल पूरे मुल्क में एक तरफ देखें पंजाब असम्बली में वोटिंग होगी, दूसरी तरफ कौमी असम्बली में वोटिंग होगी। अभी तक तो हमें नज़र आ रहा है कि पंजाब में जो है वो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ के जो साहबजादे हैं हमज़ा, वो वहाँ पे मौजूद हैं। जोड़ तोड़ बड़ा उन्होंने किया है। अलीम ग्रुप को, अलीम उसके साथ साथ जहांगीर खान तरीन के ग्रुप को भी तोड़ा है। लेकिन ज़ाहिर है उस जहांगीर खान तरीन ग्रुप के अंदर भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। तो ओवरऑल दोनों तरफ हमें देखने में नज़र आ रहा है कि सरप्राइजेज़ मौजूद हैं। तो अगर एक चीज़ नज़र ये भी आ रही है कि अगर कामयाब भी हो जाती है अदम एतमाद, तो साथ साथ हम देख रहे हैं कि ख़ान ने पब्लिक को भी कॉल दे रखी है। दो तरह की राय सामने आ रही है। एक तरफ तो ये है जनाब कि ये ख़ान जो है वो बताना चाह रहा है कि तुर्की जैसा जो है वो जैसे पब्लिक अवाम निकल आई थी सड़कों पर। दूसरी तरफ ये भी बात हो रही है कि जैसे ट्रंप गया था तो उसने भी जो है वो अमेरिका में यानी लोगों को बाहर निकाला था और कानून को हाथ में लेने की बात। क्या समझते हैं PTI के जो एक कॉल दे रखी है, इस वक्त हम डी चौक में मौजूद हैं, तो क्या आप क्या समझते हैं लोग कल सुबह तहरीक अदम एतमाद के वक्त उमड़ आएंगे इस तरफ? देखें, एक तो ये मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि इमरान ख़ान ने जो गुज़श्ता 3-4 सालों में ना तो वो अपनी टीम बना सके थे, बदतरीन जो हम देख रहे थे, हमारे यहाँ बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं हुए, जिसकी वजह से ग्रास रूट लेवल पर वो महंगाई और बाकी जो लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन थी वो शायद उतनी बेहतर नहीं थी। तो लोगों की नज़र जो है अब उससे निकाल दी गई है। ये मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का कारनामा है या जो भी है। लेकिन इमरान ख़ान इस वक्त जो आवाम के साथ जो कनेक्शन उनका दोबारा से हुआ है, वो उस महंगाई की कोई बात नहीं कर रहा, कोई ये बात कर ही नहीं रहा। वो हर बंदा बात कर रहा है जनाब कि हम किसी की अमेरिका के ग़ुलाम नहीं बन सकते या हम बैरूनी किसी किस्म की मुदाखलत नहीं बर्दाश्त करते। तो एक तो ये कि इमरान ख़ान कामयाब रहा है इस तमाम सूरत है कि 3.5-4 साल का जो गुनाह है या जो भी उनकी खामियां हैं उसको अवाम भूल गए हैं और अवाम जो है वो निकालने के लिए वो कल तैयार है। जी शाकर अब्बासी साहब, आप कल मियाँ शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बिल्कुल साथ वाली चेयर पे मौजूद थे, आज भी एक्टिविटीज़ देखते रहे। इन दिनों में क्या मुख्तलिफ क्या देखा अपने इस एक्सपीरियंस में आप? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बारे में मैं इतना कहूँगा कि जो आज उनका इशाइया था अभी उनके वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, आज शाम में उन्होंने ये यू टर्न लिया कि इससे पहले वो अपने तमाम अरकान को लेटर लिख चुके थे
कि कोई भी पार्लियामेंट गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन आज एक नई हिकमत अमली के तहत वो फैसला लिया गया कि वो ख़ुद भी जाएंगे और उनके अरकान पार्लियामेंट भी जो है वो कल वोटिंग के वक्त कौमी असम्बली में होंगे। अब उस एक नया फ़ैसला लिया गया और उसके बाद जो उनका जो थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज में पॉजिटिविटी बहरहाल बरकरार है। जितने साफ़ी उनसे मिल के आ रहे हैं वो भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि पूरे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक सरासिमगी किसी कैफियत है, उदासी है, खौफ है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पुरुमीद है। वो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, उनके पास बेपनाह इख्तियारात हैं, वो क्या करने जा रहे हैं ये किसी को नहीं पता, उनके करीबी रुफ़का को भी नहीं पता वो क्यों पुरुमीद है। लेकिन अगर अब ग्राउंड रियलिटीज़ की बात नहीं, मतलब मेरा जो एक अपना ऑब्जर्वेशन है कि कोई मोजज़ा ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान को मज़ीद वज़ीर-ए-आज़म कल के बाद रख सकता है। ग्राउंड रियलिटीज़ पे जो फिगर हैं, जो एक पार्लिमानी प्रोसेस है, उसमें वो कहीं भी अच्छा, कितने अभी तक आज बताया जा रहा है 140, कोई रिपोर्ट कर रहा है 140, कोई चैनल रिपोर्ट कर रहा है 140 से ज़्यादा अरकान कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो इमरान खान साहब के शैये में शरीक हुए। दूसरी तरफ जो इस वक्त जो नाराज़ मुनहरफ अरकान हैं, उनके अलावा कितना नंबर है गया? देखें, मैं क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के गेट पे मौजूद था जब ये लोग अंदर जा रहे थे और हमने वहाँ जो पुलिस के पास काउंट होता है, नाम लिखे होते हैं कौन लोग अंदर जा रहे हैं तो उनके नाम, तो मैं वहाँ जो MNAs का काउंट है वो 120 है, 120 121 जो MNAs गए हैं। अब जो मिनिस्टर हैं वो दूसरे गेट से जाते हैं। अब मिनिस्टर्स भी MNA, तो अगर आप 20 मिनिस्टर लगा लें तो ये 140 राउंड बनता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टोटल जो MNA हैं वो 156 थे। 156 में से अपोजिशन का ये दावा है कि 20 से ज़्यादा 14-15 तो सामने आ चुके हैं, 20 से ज़्यादा जो है वो उनके सब तरफ हैं। अब क्या उन 20 में से मज़ीद कुछ लोग गए या नहीं गए, तो वैसे भी अगर कैलकुलेशन करें तो 140 ±1-2 ये फिगर उनके पास बनता है। उन्हें चाहिए 172, तो ऐसा कोई लग नहीं रहा कि इतना बड़ा जो है वो। कहीं ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि दूसरी जमातों के भी कोई मुनहरफ हो गए हों लोग और वो इनके साथ ऑफ द रिकॉर्ड राब्ते में और कल वो सामने आए? इस वक्त भी सिंध हाउस में जो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जो आखिरी हिकमत अमली तय की जा रही है कल के, सबसे बड़ा उनके लिए जो चैलेंज है वो ये है कि जो मुनहरिफ अरकान है उनको कैसे बाहिफाजत पार्लियामेंट हाउस में हो जाना है। तो उस वक्त जो वहाँ का फिगर काउंट है वो बड़ा तसल्ली बख्श है। अपोजिशन 3 दिन पहले हाउस में जाकर 174 लोगों को शो कर चुकी है। अली वज़ीर को अगर शामिल कर लें, उनकी तस्वीर वहाँ रखी गई थी, लेकिन उनके भी प्रोटेक्शन आर्डर जारी हैं तो वो भी वहाँ होंगे। अब एक अपोजिशन बग़ैर PTI अरकान के, सिर्फ अपोजिशन पार्टी और जो इत्तेहादी टूट गया उनके मेंबरान के साथ 174 वहाँ मौजूद हैं, तो 172 ये जो बैकअप है, ये जो 12, 15, 10, 8 जितने भी मुनहरिफ अरकान कल पार्लियामेंट जाएंगे, ये जो एक्स्ट्रा उनके पास तादाद है। अगर कोई भी हंगामी सूरत-ए-हाल होती है, 2-3 का अगर फ़र्क हो वोटों का, तो स्पीकर भी हेर फेर करने का इख्तियार रखता है कि मैंने गिनती की है बंदे थोड़े, तो उस सारे जो कि बेनिफिट ऑफ डाउट कोई भी देना नहीं चाह रहे और कोई गलती गुंजाइश निश्ता दे वाली पोजीशन है अपोजिशन की, इसलिए अपनी पूरी तैयारी के साथ कल वो जा रहे हैं। इसीलिए आज उन्होंने सिंध हाउस में एक दफ़ा फिर सारा को गट्ठा किया, गिना गया। वहाँ जो तकारीर हुई हमने कान लगा कर, क्योंकि अंदर मीडिया अलाउ नहीं तो सुनी हमने, आवाज़ बाहर आ रही थी, उसमें एक आ गया कोई बंदा डी चौक की रेड जोन है, इसे सील कर दिया गया है और ये ऑर्डर्स अभी वहाँ जो अंदर MNAs मौजूद हैं उनको कह दिया गया है कि कोई रेड जोन से बाहर ही ना जाए। मैरियट में रहे, सेरीना में रहे, लॉजेस में रहे, सिंध हाउस में रहे, ये रेड जोन के अंदर के एरिया यहाँ रहें, रेड जोन से बाहर किसी ने नहीं जाना। अब मुझे एक दिलचस्प सूरत-ए-हाल है, मुझे 10-12 साल हो गए इस्लामाबाद में सहाफ़त करते हुए। जिस तरीके से आज रेड जोन को सील किया जा रहा है, मेरा ख्याल है जब इमरान खान खुद आए थे यहाँ लॉन्ग मार लेकर, उस वक्त भी इतना ज़्यादा सील नहीं किया गया था कि एक एक गली कोना उसको बंद किया जा रहा है। और इस पोजीशन में मैं ये कहूँगा कि आज वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर आपने भी सुनी, सब ने सुनी होगी, वो अपने कारकुनान को डी चौक पहुँचने के लिए और इस्लामाबाद निकलने के लिए कॉल कर रहे हैं। मुल्क का चीफ़ एग्जेक्टिव आवाम को कह रहा है कि आप निकलें, और उसी चीफ़ एग्जेक्टिव के नाक नीचे इस्लामाबाद इंतज़ामिया शहर में दफ़ा 144 नाफज कर रही है और डी चौक को इस तरह सील कर रही है कि कोई वहाँ जा ना सके। तो सवाल ये बनता है, और हमने DC से ये पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तरफ से इंतज़ामिया को एक लेटर आया है, हिफाजती मेजर्स लिए जाएँ। DC इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आज़म की कॉल पर इंतज़ामात करने के बजाय कि जो लोग आएंगे उनको फैसिलिटेट किया जाए, नॉर्मली इंतज़ामिया फैसिलिटेट करती है, वो अपोजिशन लीडर के लेटर पर इस्लामाबाद को सील कर रहा है। तो आप ये पैगाम देख लें कि किसके पास इख्तियार है और किसकी बात मानी जा रही है। और आज फिर जो शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैं उनका आपको बॉडी लैंग्वेज और एतमाद ये बता रहा हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक साफ़ी ने सवाल किया कि शहबाज साहब जो है वो एक दिन बाद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नहीं होंगे और आपके चांसेस वज़ीर-ए-आज़म, उनका एक दिन नहीं, एक दिन से कम वक्त रह गया है।
एक दिन उन्होंने पूरा काउंट भी नहीं करना चाहिए, चंद घंटे अब रह गए। तो ये उनका एतमाद, और एतमाद के पीछे आपको नज़र आ रही है उनकी फिगर। पार्लियामेंट के अंदर आप किसी और तरीके, स्पीकर कल बहुत बड़ा चमत्कार कर सकते हैं अगर वो करना चाहें, क्योंकि स्पीकर के पास बेपनाह इख्तियारात है पार्लिमानी उमूर चलाने के लिए। वो कल फड्डा डालना चाहें वो डाल सकते हैं, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकता है। कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल हो, अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक इंतज़ाम कामयाब हो जाती है, तो इजलास को ख़त्म करके अगला इजलास ही ना बुलाएं जिसमें नए कायदे ऐवान का इंतखाब हो। कल बहुत सारे ऑप्शन इमरान खान के पास मौजूद हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद नाकाम हो सके। तहरीक एतमाद का फिगर उनके पास, अपोजिशन के पास मतलूबा नंबर से 20 नंबर ज़्यादा हैं। ठीक है नवीद सत्ती साहब, आप ये बताइएगा, अब ये PDM की हुकूमत आ रही है, मुश्तरका अपोजिशन जमातों की हुकूमत होगी, इसमें क्या अभी कोई तकसीम ये भी तय हो चुकी है, कोई प्लान हुई हैं चीज़ें, वजारतों की किस तरह से तकसीम होगी? प्राइम मिनिस्टरशिप तो चलें बड़ी अपोजिशन जमात है, सबसे ज़्यादा नंबर अपोजिशन की जमात नवाज़ लीग के पास ही हैं, तो ये चीज़ें भी कोई तय हुई? देखें, मुझे जो लग रहा है अभी तक तो, क्योंकि दोनों तरफ से सरप्राइजेस ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे कि शाकिर अब्बास साहब ने कहा कि डेफिनेटली स्पीकर के पास कल बहुत पावर्स हैं, क्योंकि इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट में और बाकी मामलात को देख चुके हैं, और यही कहा गया कि क्योंकि पार्लियामेंट का मामला पार्लियामेंट में हल किया जाए, तो मेरे ख्याल से उनके पास मौजूद हैं। और जो इत्मीनान हमें नज़र आ रहा है आज कुछ वफाकी वज़रा में भी, पहले तो हमें नज़र आ रहा था कि पैकिंग हो रही है और वो जा रहे हैं, अब वो कहा जा रहा है कि जनाब वेट कीजिए। तो एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा, मुझे अर्ली इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शायद अपोजिशन को भी खेलने का मौका जो है वो खान नहीं देना चाह रहा। वो पंजाब या अगर यानी फेडरल में अगर कोई तब्दीली आती है तो उसके पास एक यानी 150 का नंबर उसने शो किया है, और अगर आप यानी एक ही दफ़ा अगर उसके 150 से ज़ायद MNAs अगर इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि फिर वो जनरल इलेक्शन ही होते हैं, वो ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से जैसे खान भी बार बार दावा कर रहा है कि मैं शहबाज शरीफ को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दूंगा, दूसरी तरफ से भी ये हो रहा है कि खान को भी नहीं लगने देना, तो लग यही रहा है कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और कल यही लग रहा है कि कुछ सरप्राइज़ आएगा, दोनों तरफ से आएगा। पंजाब में भी अभी सूरत हाल अगर हम देखें तो परवेज़ इलाही ने बड़ी अच्छी अभी तक गेम खेली है, तो मुझे वहाँ पर भी लग रहा है कि परवेज़ इलाही भी अभी उन्होंने पत्ते अभी आज शायद रात को भी कोई शो करें और कल तक कोई सरप्राइज़ वो भी दे सकते हैं। अच्छा शाकिर अब्बासी साहब, ये एक बात जो नवीद सत्ती साहब ने की, अगर मुश्तरका इस्तीफ़े आ जाते हैं, इस ऑप्शन पे गौर किया गया PTI की तरफ से, तो एक ही दफ़ा में 140 अरकान अगर इस्तीफ़ा दे देते हैं, इसमें आप क्या समझते हैं आईनी क्या सिचुएशन बनेगी? क्या बाई इलेक्शन होंगे तमाम हल्का जात के अंदर, या जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा? असम्बली भी है उसके पास, अगर उस तरफ भी चला जाए। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी, अगर 140 या 100 से भी ज़ायद लोग इस्तीफ़े दे दें तो बाई इलेक्शन की तरफ को जाएगा, आलमोस्ट ये मिनी जनरल इलेक्शन बन जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। और अगर इस तरफ जाते भी हैं, इमरान खान की ये जो ख्वाहिश, जैसा सदी साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दूंगा शहबाज शरीफ को, तो इसका यही एक तरीका है कि वो कल जब वोट आउट हो जाएँ तो उसके बाद एक तो अपोजिशन, एक तो स्पीकर जो है वो अगला इजलास ही ना बुलाएं जिसमें नए कायदे ऐवान का इंतखाब हो सके, और इसी इसना में जो इमरान खान और उनकी पार्टी मुस्तफ़ी हो जाए, तो ये यकीनन इस सूरत हाल में नए कायदे ऐवान का इंतखाब मुश्किल हो सकता है। अब कानूनी को मैं माहिर ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन इस सारी सूरत हाल में सदर पाकिस्तान के पास एक इख्तियार है कि जब तक नया वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट नहीं होता तब तक आप मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को काम करने के लिए कह सकते हैं, ये भी इख्तियार है। तो अगर वो मज़ीद भी इसमें ये कानूनी मुश्किलात मौजूद हैं इसमें, लेकिन जो बुनियादी वजह है, जो अपोजिशन में ख़ास करके जो नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव है, वो अर्ली इलेक्शन ही चाहते हैं। अगर इमरान खान इस तरफ जाते हैं तो मेरा ख्याल है ये अपोजिशन के लिए, इमरान खान के लिए भी इस मौजूदा जो एक मोमेंटम बना है, और जो कल आपने रिज़ल्ट देखा है KPK में, मतलब ये अमेरिका मुखालफ नारा पंजाब में शायद इतना नहीं बिकता, लेकिन KPK में बिकता है, और वो बिका है कल। और बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड जहाँ तहरीक, मतलब हज़ारा डिवीज़न में बड़ी कामयाबियाँ ली हैं तहरीक इंसाफ ने, तो ये नारा इस वक्त जो एक हाइप बनाई हुई है उसके अंदर इमरान खान के लिए भी विन विन सिचुएशन है अगर अगली इलेक्शन जाता है, लेकिन अपोजिशन का पर्पस सर्व हो जाता है अगर वो इंतखाबात में जाते हैं। और पंजाब के अंदर नून लीग बड़ी अक्सरियत में है, बहुत बेहतर पोजीशन में है। सिंध से पीपल पार्टी ने जिस तरह एक अनहोली अलायंस बनाया है MQM के साथ, तो इमरान खान के लिए कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है कि वो बाकी को 2 तिहाई अक्सरियत लेकर आ जाते हैं। आवाम उनके साथ जुड़ी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी 19% उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये चीज़ें उनके फेवर में जाती है। तो अर्ली इलेक्शन अपोजिशन भी चाहती है, अगर इमरान खान भी ये अर्ली इलेक्शन का आपको बताऊं कि जिसकी अब तस्दीक भी हो गई है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अस्करी ज़राए के ज़रिए पैगाम भेजा था
अपोजिशन की तरफ कि ठीक है, अगर वो तहरीक एतमाद वापस लेते हैं तो मैं असेंबली तोड़ दूंगा, अर्ली इलेक्शन का ऐलान कर देता हूँ। लेकिन वो इनको वोट आउट करना चाहते हैं। जब आप ताकत में, आपके पास नंबर पूरे हैं, तो आप इतना NRO नहीं दे सकते थे। उन्होंने नहीं दिया और उन्होंने कहा कि मैंने वोट आउट करके जाना चाहते हैं। यानी इनको एक दफ़ा जो है वो सबक सिखाना चाहती है अपोजिशन, यूँ कह लें आप। तो इस सूरत में इमरान खान के लिए दोनों सूरतों में, आज अगर इमरान खान वोट आउट हो जाता है ठीक है, तब भी उसके लिए फ़तह है, सियासी फ़तह है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान अगर 5 साल वज़ीर-ए-आज़म रहकर इलेक्शन के लिए जाता तो उसको शायद वही 20, 25, 30 सीटें वापस मिलती। लेकिन ये जो एक मज़लूमियत, एक थोड़ा हमदर्दी और ये एक बहाना कि मुझे वक्त नहीं मिला, मुझे काम नहीं करने दिया, उस पे वो वापस आके बेहतर पोजीशन में जाता है। विन विन सिचुएशन है इमरान खान के लिए पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर बख्श साहब, नवीद सती साहब आपका। जी, कल का दिन इंतहाई अहम है। डी चौक में आज ये जो गुफ्तगू की गई ये इसीलिए की गई कि ताकि आप भी अपडेट हो सकें कि क्या हो रहा है। लेकिन वाकई अभी तक कुछ भी हतमी नहीं समझा जा रहा। ना तो पॉलिटिकल जो तज्ज़ियाकार हैं, सियासी तज्ज़ियाकार, वो भी इस चीज़ पे कोई हतमी तबसरा देने से गुरेज़ कर रहे हैं कि क्या इमरान खान साहब क्या करेंगे कल। लेकिन जो नंबर गेम है, अगर उसकी तरफ देखा जाए तो जो मुतहदा अपोजिशन है उसके पास नंबर गेम तो पूरी है, जो मनहरफ अराकीन हैं उनके बगैर ही। लेकिन कल उसके बाद क्या होगा, जब इजलास होगा, उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब होती है तो उसके बाद स्पीकर क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर उससे पहले क्या हिकमत अमली उन्होंने बना के रखी हुई है, ये तो कल ही पता चलेगा। इसी के साथ मुझे डी चौक इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। अल्लाह।